स्वागत है आप सभी को सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हाउस प्लानिंग के बारे में। अगर आप घर बना रहे हैं तो घर का नक्शा बनाना है तो कैसे प्लानिंग करें, किस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए, थोड़ा मैं आइडिया आपको दूंगा। और 768 स्क्वायर फुट में 2 BHK का प्लान करके मैं आपको समझाऊंगा। टोटल एरिया है 35 फुट 9 इंच और 43 फुट, यानी कि ये विड्थ हुआ और ये लेंथ हुआ। दो भाइयों के लिए मैं आपको प्लानिंग करके बताने जा रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखें। टोटल हुआ 1537.25 स्क्वायर फुट एरिया है। इस एरिया में 2 BHK प्लस में 2 BHK का प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब घर का आप नक्शा बनाते हैं तो थोड़ा कुछ पॉइंट को माइंड में रखकर प्लानिंग कीजिए कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई भी प्लॉट है। ओके, तो प्लॉट जो भी है, इस प्लॉट के अकॉर्डिंग आपका प्लॉट कहीं भी है उसका डायरेक्शन मालूम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्शन ऑफ प्लॉट कि पूरब की साइड है, पश्चिम की साइड है, उत्तर दक्षिण। ओके, तो मान लीजिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जान गए। दूसरा बात ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है एरिया के अकॉर्डिंग कितना BHK का प्लान बनाना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है। 1 BHK अगर बनाना चाहते हैं, 1 BHK, तो कम से कम 450 स्क्वायर फुट होना चाहिए, तो ही आप बना सकते हैं। क्योंकि बेडरूम का जो आपका पास साइज होना चाहिए मिनिमम 10 बाई 10 का होना चाहिए। अगर हॉल आप रखते हैं तो हॉल का साइज कम से कम 10 इंटू 15 फुट होना चाहिए। इससे कम बना सकते हैं बेडरूम, लेकिन कंजेस्टेड होता है। आप कहीं देखते हैं 4 BHK और 5 BHK बनाया जाता है कम स्पेस में, तो साइज कम होता है। ओके, ये मिनिमम साइज मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने अनुसार कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और किचन का साइज आपका कम से कम 8 बाई 6 फुट का होना चाहिए किचन। ओके, इसमें टॉयलेट भी आपको चाहिए, तो टॉयलेट को लिए 8 इंटू 4 फुट ये स्पेस होना चाहिए। अब ये कैलकुलेट कर करके आप एक अप्रोक्स एरिया निकाल सकते हैं कि इतना एरिया होना चाहिए। एक बेडरूम, हॉल, किचन और टॉयलेट। साथ में किसी को पार्किंग चाहिए, प्लस में सनलाइट के लिए स्पेस भी होना चाहिए। ये सब कंसिडर किया जाता है। ओके, अब डायरेक्शन की बात करें कि बेडरूम किस डायरेक्शन में दें तो उत्तम माना जाता है, किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका आप आइडिया। तीसरा पॉइंट कि आप किस डायरेक्शन में कौन सा प्रोवाइड कर, इसका आइडिया ले लीजिए, तब आपको प्लानिंग करके मैं बताता हूं। अगर किचन बनाना चाहते हैं तो किचन हमेशा आप ईस्ट और साउथ कॉर्नर में बनाएं तो बेटर, पॉजिटिव माना जाता है। किचन का ये अग्नि कोण बोला जाता है कि अग्नि का स्थान है ये। ओके, स्टेयर कभी भी आप सेंटर में ना बनाएं, माने कि जो भी प्लॉट है उसके एरिया में स्टेयर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही गेट से आप इन करते हैं तो स्टेयर दिखना नहीं चाहिए, ध्यान रहे। स्टेयर की मैं बात करूं तो स्टेयर आप इस डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में बना रहे हैं तो उत्तम माना जाता है, और इस डायरेक्शन में भी स्टेयर बनाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके, ये स्टेयर का पोजीशन है। स्टेयर दो जगह आप चाहे तो इधर बना सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों स्थान अगर बना रहे हैं तो बेस्ट माना जाता है। टॉयलेट भी अगर बोले तो टॉयलेट भी आपका इसी डायरेक्शन में हो तो बेस्ट माना जाता है टॉयलेट। ओके, आप कभी भी इधर भी टॉयलेट बना सकते हैं, इस एरिया में ये टॉयलेट। क्या होता है कि अगर आप थोड़ा वास्तु के अनुसार देखेंगे तो भी ये बेस्ट माना जाता है। ओके, बेडरूम आप रखें, अगर बेडरूम रखना चाहते हैं तो बेडरूम आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। ओके, तो बेडरूम हो गया। हॉल की बात करें तो हॉल भी आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो ये सब माइंड में रखिए। और माइंड में रखने के बाद कि मेन होता है आपका स्टेयर, किचन और टॉयलेट। ओके, पूजा रूम, अगर आप पूजा रूम बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ
और ईस्ट कॉर्नर पे रखें। ये देव का स्थान माना जाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में पूजा रूम आप रखें तो बेटर होता है। इस डायरेक्शन में कभी भी आप स्टेयर प्रोवाइड ना करें, टॉयलेट प्रोवाइड ना करें, इसलिए कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो ये देव स्थान है। मेन गेट की बात करें, अगर मेन गेट रखना चाहते हैं तो ये इस डायरेक्शन में किसी कॉर्नर पे मेन गेट रख सकते हैं, मेन गेट भी। ओके, तो चलिए अब आपको मैं प्लानिंग करता हूं। ये मैंने कुछ आपको बेसिक आइडिया दिया हूं, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे आप वहां से देख सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट ये है कि वॉल थिकनेस कितना रखेंगे। वॉल थिकनेस, आपको वॉल थिकनेस भी रखना है। पूरे आपको आइडिया मिलेगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको एक हाउस प्लान का तरीका मालूम हो जाएगा। वॉल थिकनेस देखिए, जनरली आपके एरिया में ब्रिक्स का साइज क्या है ये डिपेंड करता है उस पे। ब्रिक का साइज, अगर आपके एरिया में 9 इंच का ब्रिक है तो वॉल का थिकनेस आप 9 इंच रखें। तो इसमें क्या होता है कि आपका 9 इंच इंटू 4.5 इंच का रहता है, इंटू 4.5 इंच का, तो इस पे डिपेंड करता है। ये 8 इंच है, 4 इंच इंटू 4 इंच, ये 3 साइज में आपको 9 इंच का ब्रिक मिलेगा, 8 इंच का। विड्थ जो होगा, जिससे ब्रिक्स आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ब्रिक्स रहता है। ये रहेगा आपका लेंथ 9 इंच, ये आपका 4.5 इंच, और इसका जो थिकनेस होगा ये भी 4.5 इंच। तो इस पे डिपेंड करता है वॉल थिकनेस। ओके, आउटर जो वॉल रखेंगे आप, आउटर वॉल वो 9 इंच के रखिए, और ब्रिक्स के साइज पे मतलब मैं बता रहा हूं, और इनर जो वॉल है आपका 4.5 इंच का रखिए, अगर इस साइज का ब्रिक्स है 9 इंच, 4.5 इंच, 4.5 इंच। ओके, अब चलिए मैं आपको प्लानिंग आपको इनका दिखाता हूं, जो मैंने प्लानिंग किया हूं। तो 2 भाइयों के लिए 768 स्क्वायर फुट में, तो ये देखिए आपका डायरेक्शन इनका समझ लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ है, ईस्ट फेसिंग इनका रूम है, और वेस्ट फेसिंग, वेस्ट इधर है और साउथ। तो मेन गेट मैं प्रोवाइड किया हूँ ईस्ट में यहाँ पे। ओके, ये मेन गेट है, यहां से ये इंटर करेंगे। आउटर वॉल जो देख रहे हैं ये 8 इंच का है। कितने का? 8 इंच। आउटर वॉल 8 इंच का है। ओके, तो 14 फुट बाई 9 फुट 10 इंच का मैंने इनका हॉल प्रोवाइड किया है। जैसे ही इंटर करेंगे हॉल में आएंगे, हॉल में, और उसके बाद मैंने बताया था कि नॉर्थ, ईस्ट और साउथ कॉर्नर पे किचन होना चाहिए, तो मैं इनको किचन कंसीडर किया, पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में मैं इनका किचन प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये किचन दिया 9 फुट 5 इंच इंटू 6 फुट 5 इंच का मैंने इनका किचन दिया। इनर जो वॉल है ये वॉल, ये 4 इंच का। कितना? 4 इंच का। 8 इंच का आउटर वॉल, इनर वॉल 4 इंच का पार्टीशन वॉल है। ओके, इसका मैं डोर यहाँ प्रोवाइड किया। फिर ये हॉल से आएंगे ये पैसेज में, ध्यान दीजिए ये पैसेज में आएंगे, तो पैसेज मैंने प्रोवाइड किया 20 फुट 4 इंच बाई 6 फुट 6 इंच का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई। ओके, जैसे ही हॉल से आएंगे तो मैं एक टॉयलेट प्रोवाइड किया। यहाँ टॉयलेट है, आपका टॉयलेट का साइज है 3 फुट 10 इंच इंटू 6 फुट 11 इंच, ये इनर टू इनर डायमेंशन है। ओके, फिर उसके बाद बेडरूम, बेडरूम का दरवाजा मैंने प्रोवाइड किया पैसेज में। बेडरूम का साइज है 10 फुट 3 इंच इंटू 9 फुट 10 इंच। ओके, फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो एक मास्टर बेडरूम मैंने प्रोवाइड किया। मास्टर बेडरूम यानी टॉयलेट इससे अटैच है। टॉयलेट का साइज है 3 फुट 11 इंच बाई 6 फुट 7 इंच। ओके, और ये यूटिलिटी वॉश एरिया, पीछे यूटिलिटी, एक्चुअली में तीनों साइड इनका पैक है, इसलिए मैंने यहाँ यूटिलिटी प्रोवाइड किया कि यहाँ डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं या विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि लाइट के लिए, और यहाँ के लिए मैं इनका मास्टर बेडरूम का विंडो यहाँ प्रोवाइड किया। इस रूम का विंडो यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ ये पैसेज में, और ये हॉल का तो ये सामने फ्रंट में होगा। किचन का आपका विंडो यहाँ पे, और किचन में डबल में विंडो प्रोवाइड किया हूँ। ये पैसेज, और पैसेज में स्टेयर में आपको स्ट्रेट स्टेयर इस एरिया में बनाया हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 फुट के बाद, और ये स्ट्रेट स्टेयर यहाँ हो जाएगा। 2 भाइयों के लिए सेम कंडीशन इस साइड, देखिए इसको मैं डार्क कर दिया हूँ, और सेम कंडीशन इस साइड। इतने स्क्वायर फुट का लेंथ इतना और विड्थ इतना है। इसको पार्टीशन हाफ कर दिया हूँ, यानी कि देखिए 2 BHK 2
2 बेडरूम हो गए, एक हॉल हो गया, किचन हो गया, 2 टॉयलेट हो गया, यूटिलिटी हो गया, आपका इनका स्टेयर सेम इस साइड ये इस पार्टीशन में बन जाएगा। ये पार्टीशन वाल जो मैं रखा हूँ 8 इंच का रखा हूँ और यहाँ पे भी 8 इंच है, क्योंकि यहाँ टॉयलेट है इसलिए आपको वैसा मैं प्लान किया हूँ। अगर आप सबको ये प्लान अच्छा लगा तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं मैंने गलत बताया हूँ जरूर सुझाव दीजिए, अपना राय रखिए। और आप मिनिमम चार्ज पे करके प्लान डिजाइन करा सकते हैं। सिविल साइड नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।